हर कहानी सच नहीं होती, पर कुछ सच छोड़ जाती है। रोहन 13 साल का था जब वो पहली बार समीर के घर गया। समीर का जन्मदिन था। दोनों 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। उस उम्र में जन्मदिन बहुत मायने रखता है। केक, दोस्त और देर तक बाहर रहने की आज़ादी। समीर ने कुछ दोस्तों को बुलाया था और रोहन उत्साहित था। वो पहले कभी समीर के घर नहीं गया था। घर की ओर जाते समय समीर ने अचानक कहा, अगर कुछ अजीब दिखे तो बस नज़रअंदाज कर देना। रोहन हंस पड़ा। मतलब? उसने पूछा। समीर ने ठीक से जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, इग्नोर करना। समीर का घर गली के आखिर में था। न वो डरावना लग रहा था, न वीरान। अंदर रोशनी थी, लोगों की आवाजें आ रही थीं, खाने की खुशबू हवा में थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। समीर के माता पिता ने रोहन का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसकी माँ ने नाश्ता दिया, पिता ने पढ़ाई के बारे में पूछा। दूसरे बच्चे पहले से मौजूद थे, शोर मचा रहे थे। तभी रोहन की नज़र समीर की बड़ी बहन पर पड़ी। उसका नाम आरती था। वो काफ़ी बड़ी थी, शायद 11वीं या 12वीं में। आमतौर पर बड़े भाई बहन बच्चों से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन वो लगातार आसपास ही थी। बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, हर काम में मदद कर रही थी, सबको ध्यान से देख रही थी। कुछ तो अजीब था। जन्मदिन की पार्टी चलती रही, केक कटा, फोटो ली गई, गाने बजते रहे। समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। देर होने लगी, कुछ बच्चे चले गए। रोहन ने समय देखा और समीर से कहा कि अब उसे भी निकलना चाहिए। तभी घर के अंदर से जोर जोर से आवाजें आने लगी, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। इससे पहले कि रोहन कुछ पूछ पाता, समीर ने जोर से कहा, अरे इग्नोर कर, पुराना घर है। समीर की माँ ने तुरंत बात बदल दी। आवाजें बंद हो गईं, कोई घबराया नहीं। रोहन को अजीब सा लगा। हाथ धोने जाते समय वो रसोई के पास से गुजरा। अंदर लाइट जल रही थी और वहीं उसने उसे देखा। आरती रसोई के काउंटर पर बैठी थी। साधारण तरीके से नहीं, वो पंजों के बल बैठी थी, घुटने सीने से लगे हुए, बिल्कुल किसी जानवर की तरह संतुलन बनाए हुए। उसकी उंगलियां काउंटर को कसकर पकड़े थी। उसकी पीठ अजीब तरीके से झुकी हुई थी। वो मुस्कुरा रही थी और वो चीख रही थी। कोई शब्द नहीं, कोई मदद की पुकार नहीं, एक लंबी तीखी चीख जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो लिविंग रूम की तरफ देख रही थी, सब की तरफ। रोहन जम गया, दिल तेज धड़कने लगा। और फिर उसने सबसे डरावनी बात महसूस की। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई पलटा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं। रोहन को देख रहा था। उनकी नजरें मिली। समीर ने धीरे से सिर हिलाया, इग्नोर कर। रोहन बिना ठीक से अलविदा कहे बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया, चीख अचानक बंद हो गई। खामोशी और ज्यादा डरावनी थी। रोहन घर भाग गया। हफ्तों तक वो दृश्य उसके दिमाग से नहीं निकला। वो मुस्कुराहट, वो चीख जिसे किसी ने नहीं देखा। बाद में उसने अपने कजिन से इसके बारे में पूछा। कजिन ने ध्यान से सुना और धीरे से कहा, उस घर में ऐसा पहले से होता आया है। कहा जाता था कि कोई चीज सालों से उस घर से जुड़ी हुई थी। डॉक्टर भी आए, पंडित भी, लेकिन कुछ नहीं बदला। इसलिए सब लोग नजरअंदाज करते थे, क्योंकि जिस पल तुम उसे देख लेते हो, वो तुम्हें देख लेती है।